जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी रमीज अराई फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वीफी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आपके पास तमाम बच्चों के पास चैट बॉक्स मौजूद है। आप मुझे काइंडली आवाज़ आने का कंफर्म कर दें ऑन द चैट बॉक्स, यानी कि आपके पास चैट बॉक्स पे मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को वॉइस क्लियर है। सो वी विल स्टार्ट द सेशन और बेसिकली इस सेशन के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द एसीसीए, ओवरऑल एसीसीए कैसे जर्नी स्टार्ट होगी, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन से पेपर्स हैं, किस तरीके के पेपर्स हैं, ये सारी चीजें हम उस पर डिस्कस कर रहे होंगे, ये सारी चीजें हम उस पर कवर अप कर रहे होंगे। चैट बॉक्स आप पर मौजूद, आपके पास मौजूद है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो वो आप मुझे चैट बॉक्स पर बता सकते होंगे, तो मैं फिर साथ साथ उसको भी कंसिडर करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल होगा, अगर आपके जहन में कोई भी चीज होगी, तो वो आप मुझसे चैट बॉक्स पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। वो तमाम चीजें आप बेसिकली मुझसे किस पर पूछ लेंगे, वो तमाम चीजें आप मुझसे चैट बॉक्स पर पूछ लेंगे। तो मैं इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉपर गाइड करने की जो है ना वो भरपूर तरीन कोशिश कर रहा हूँगा। बाकी अल्लाह खैर करेगा। और सो लेट्स स्टार्ट। You are here for the counseling session of ACCA. सबसे पहली चीज, जो कुछ बेसिक सवाल हमारे जहन में होते हैं कि सर वाई ACCA। मतलब मैं जब भी बेसिकली स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि जी आप ACCA करें, आप इंटरमीडिएट के बाद ACCA स्टार्ट करें और ACCA को कवर अप करें, तो हमारे जहन में कई सौ सवाल होते हैं। और बेसिकली उन सवालों में जो सबसे मेन सवाल ये होता है कि सर हम ACCA क्यों करें, ACCA तो बहुत मुश्किल है, हमने सुन रखा है पेपर क्लियर नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स का ये फीडबैक होता है कि सर वो जो है ना वो बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, हम बेसिकली इसको जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस इन योर माइंड। नॉर्मली आपके जहन में जो है ना वो बेसिकली काफी सारे सवालात होते हैं जो पर्टिकुलरली इससे कनेक्टेड होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस सेशन के अंदर मैं उन तमाम क्वेश्चंस को बेसिकली कवर अप कर सकता हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज रमीज अराई, जो मैंने आपको बताया। और मैं खुद ACCA क्वालिफाइड हूं बैक इन 2013। 2013 में मैंने ACCA क्वालिफाइड किया था। और पर्टिकुलरली मैं 2011 से, बल्कि 2008 से ऑनवर्ड्स आप कह सकते हैं कि 2008 से ऑनवर्ड्स जो है वो मैं टीचिंग फील्ड के साथ जो है वो कनेक्टेड हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। मैं बेसिकली OA लेवल्स भी पढ़ा रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ मैं ACCA में जो है ना वो एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड हूँ विद वीफी फॉर द मल्टीपल पेपर्स। स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ और फिर आगे चलकर मैं टेक्स्ट और एडवांस टेक्स्ट का पेपर भी मैं पढ़ा रहा होता हूं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वीफी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट इज ACCA। तो देखें, ACCA इज बेसिकली अ यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आपने बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम सुन रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी के जहन में कि सर ये ACCA क्या है, तो ये बात याद रखें कि ACCA इज बेसिकली यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा इंटरमीडिएट होता है, हमारा इंटर है और यूके वालों का ए लेवल्स है, सही ना। हमारा इंटर है और यूके वालों का ए लेवल्स है। इसी तरीके से यही डिफरेंस आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी आता है कि हमारा लोकल जो है वो पाकिस्तानी जो है वो CA है और यूके बेस्ड जो है वो बेसिकली क्या है, वो ACCA है, सही ना। यूके बेस बेसिकली क्या है, यूके बेस जो है ना वो ACCA है। तो हम बेसिकली ACCA को ज्यादा फोकस करके चल रहे होते हैं, यूके बेस क्वालिफिकेशन है। मैं अब आपको इस क्वालिफिकेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कवर अप करूंगा। मैं आपको इसके कुछ फायदे बताऊंगा कि भाई इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एक आध दो डिसएडवांटेज है मैं वो भी बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ यू स्टार्ट द ACCA। आप बेसिकली किस तरीके से ACCA स्टार्ट करेंगे, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसकी बेसिस के ऊपर आप ACCA किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। हशर, बिल्कुल आप जो है वो मैट्रिक के बाद ACCA स्टार्ट कर सकते हैं,
सही ना। आफ्टर मैट्रिक यू कैन स्टार्ट ACCA, आप इस चीज को जहन में रखें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप आफ्टर मैट्रिक भी ACCA स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी इशू, तो उसमें इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन थिंग। सबसे पहली चीज देखिए, ACCA इज बेसिकली द ओनली क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, देखिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये होता है कि ये एक वाहिद ऐसी क्वालिफिकेशन है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है। सही ना, ये इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद करने वाली वाहिद एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग बेसिकली ऐसे हैं जो यहाँ पर मल्टीपल क्वालिफिकेशंस करते हैं, लेकिन उन क्वालिफिकेशंस का फिर बाहर की दुनिया में कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। जब वो पाकिस्तान की चार दीवारी से निकलकर बाहर किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि वो जो क्वालिफिकेशन हासिल करके आए हैं, वो जो पढ़कर आए हैं, उसका उस मुल्क में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही ना, उसकी कोई पहचान नहीं है। और अगर उन्होंने उस कंट्री के अंदर वो काम करना है तो उनको एडिशनल 2 3 4 पेपर्स और देने पड़ते हैं। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी क्वालिफिकेशन, आपको ये बात समझनी होगी। मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस को इस्तेमाल कर रहा हूं। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि हर क्वालिफिकेशन की अपनी जगह पर एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल, आपको ये बात पता होगा, मेजॉरिटी ऑफ यू, आपको इस बात की नॉलेज होगी कि अगर आपने पाकिस्तान से MBBS किया है तो पाकिस्तान का MBBS दुनिया की किसी और कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं होता। पाकिस्तान से कनेक्टेड जो MBBS होता है वो किसी और कंट्री से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है ये है कि इफ यू हैव डन MBBS इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान की चार दीवारी से बाहर निकलकर किसी भी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो मेरे भाई वहां पर फिर वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी दूसरी कंट्री में हमारा मेडिकल यानी कि हमारा MBBS एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो हमारे पढ़े हुए डॉक्टर्स को अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देते। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पाकिस्तान से MBBS किया है, मैंने 4 6 साल प्रैक्टिस किया, मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, लंदन या किसी भी और कंट्री में, जब मैं जाऊंगा तो वहां पर जाकर जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे मना कर देंगे। वो बोल देंगे जी हम तो पाकिस्तानी MBBS मानते ही नहीं है सरकार। अगर आपने हमारे पास प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमारे पास आकर पहले दोबारा से 3 4 पेपर्स एक्स्ट्रा देने होंगे। उन 3 4 पेपर्स की बेसिस के ऊपर हम ये फैसला करेंगे कि आप हमारी कंट्री में प्रैक्टिस करने के काबिल हैं या नहीं है। इसका मतलब है कि आप दोबारा से पढ़ें, आप वो 3 4 पेपर जो अच्छे खास से तगड़े किस्म के महंगे होते हैं, मेरे भाई वो दोबारा से वो पेपर दें और उसके बाद फिर आपको इजाजत मिलेगी कि आप वो क्वालिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज द मेन थिंग। सेम गोज विद इंजीनियरिंग। आपको पता है कि हमारे पास जो जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी करंट हमारी कंट्री में क्या हालात है। छोड़ दें मुल्क से बाहर क्या हालात है, हमारी कंट्री में क्या हालात हैं, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। तो बेसिकली आप समझें कि जब आप यहाँ से अगर किसी भी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह भी हासिल करते हैं, तो सिंपल BE करने के बाद अगर आप बाहर जाएंगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आप BB MBA की तरफ जाते हैं, अगर आपको पता है कि नॉर्मली जो है ना वो बेसिकली हम BB MBA वगैरह भी कर रहे होते हैं। अब BB MBA में आपके हिसाब से इफ यू हैव डन योर इंटरमीडिएट, अगर आपने इंटर किया है किसी भी चीज में, आपने कॉमर्स में किया है, आपने इंजीनियरिंग में किया है, आपने मेडिकल में किया है, अगर आप BB MBA की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपके जहन में कितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं? ऑब्वियस सी बात है कि आपके जहन में 3 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज आएंगी। सही ना, आप बेसिकली 3 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे। आप कहेंगे कि सर भाई जाएगा लम्स, यो ओ माय गॉड आई एम अ बर्गर बेबी, तो मैं जाऊंगा लम्स। सही है ना। अब एक ऑप्शन ये है कि सर मैं लम्स चला जाऊं, ठीक है भाई तुम लम्स चले जाओ। दूसरा ये ऑप्शन है, आपने कहा सर मैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि सर मैं IBA चला जाऊं, अगर मैं कराची में रहता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं IBA में एडमिशन ले सकता हूं। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। और फिर उसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जिसका ऑप्शन है, लाइक CBM है, आपके पास ज़ैबिस्ट है, आपके पास फिर बहरिया है, और फिर लाइन से बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं जो ये काम कर रहा है। उसके बाद टॉप ऑफ द लिस्ट इज लम्स एंड IBA। इसका मतलब है कि अगर मैं टॉप ऑफ द लिस्ट देखूं तो वो बेसिकली दो ही हैं, दैट इज लम्स एंड IBA। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि जो लम्स और IBA का MBA भी है, ये भी सिर्फ पाकिस्तान की चार दीवारी में। आपको पता है ना कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी इस वक्त दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से नहीं है। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी इस वक्त दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है।
ये आईबीए, लम्स, एनएडी, सिंध मेडिकल, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की चार दीवारी के अंदर लोग इसको जानते हैं। जब आप यहां से बाहर निकले उसके बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिए जीरो हो जाएंगी। फिर बाहर जाकर आपको दोबारा से नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी और दोबारा से नए सिरे से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप और कुछ नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा इशू है जो कि हम फेस कर रहे हैं और इस इशू को बेसिकली एसीसीए खत्म करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब है कि इसको पूरी दुनिया में इक्वल लेवल पर माना जाता है क्योंकि ये यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है। इसका फायदा ये है कि आप इस क्वालिफिकेशन को दुनिया की किसी भी कंट्री में बैठकर कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठकर कर सकते हैं। इस वक्त ये एसीसीए मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है। एसीसीए इज ऑपरेटिंग इन मोर देन 100 कंट्रीज। आप कहीं से भी इस क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करके कहीं पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। द बेसिक थिंग इज दैट कि मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं पिछले 1-1.5 साल से जो सबसे ज्यादा चीज जिस पर मैं जो है ना वो टारगेट करता हूं या सबसे ज्यादा जो मैं चीज स्टूडेंट्स को बताता हूं कि यार देखो, तुम्हारे लिए अब ये जरूरी है कि तुम एक ऐसी क्वालिफिकेशन में एडमिशन लो, तुम एक ऐसी क्वालिफिकेशन करो, तुम्हें एक ऐसी चीज पढ़नी है जो कि ग्लोबली मानी जा रही है, ताकि कल को अगर तुम्हारा फैसला ये है कि भाई मैं इस कंट्री में नहीं रहना चाहता या मैं नहीं रह सकता या हालात इस किस्म के हैं दैट वी हैव टू मूव अब्रॉड, तो तुम्हारे पास हाथ में कुछ ऐसी चीज हो जिसको तुम लेकर बाहर जाकर अपनी जिंदगी सेट कर सकते हो। किसी भी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस है या बीबीएमबीए है, आपके ऊपर ये लाजिम हो जाएगा कि आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही उस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब है दैट इफ यू स्टार्टेड एमबीबीएस तो आपको 5 साल पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान में रहने के बाद फिर आप उस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस क्वालिफिकेशन को कुछ नहीं कर सकते। एसीसीए का एक फायदा बेसिकली ये है कि क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है तो पूरी दुनिया में है। अब आपने कहा सर पूरी दुनिया में, अब भाई अब आप आपको एक कॉन्सेप्ट समझना, आपकी दुनिया जो है ना, यानी कि जब हम वर्ड यूज करते हैं ना पूरी दुनिया, तो हमारे लिए पूरी दुनिया वो 10-15 मुल्क है जिसके नाम हमें आते हैं। मतलब अगर मैं आपको आज के दिन में पूछूं, आप तमाम लोग अभी अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं या जहां पर भी हैं, 1 मिनट जरा आंखें बंद करके इस चीज पर जोर डालें कि अगर मैं आपसे आज की तारीख में पूछूं, बेटा तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम बाहर जा सकते हो, तो तुम कहां जाओगे? हाउ मेनी कंट्रीज? आपके जहन में कितने मुल्क आते हैं मेरे भाई? आपके जहन में टोटल 15 मुल्क भी नहीं आते। 15 से नीचे नीचे तक की काउंटिंग आती है। आपके जहन में क्या है कि सर आपने बाहर जाना है, आपको कहां जा सकते हैं आप? तो आपके जहन में आएगा सर मैं अमेरिका जा सकता हूं, सर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, सर मैं कनाडा जाना चाहता हूं, सर मैं यूके जाना चाहता हूं, सही ना, सर मैं सऊदी अरेबिया जाना चाहता हूं, मैं दुबई जाना चाहता हूं। ठीक है ना? अब आप इस तरह से अगर काउंटिंग करें तो आपके पास टोटल 15 से 20 कंट्रीज भी नहीं है। बाकी तो 100 तो छोड़ ही देना, 100 कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट कर रहा है। 100 कंट्रीज के तो आपको नाम भी नहीं आते होंगे। हमारी जिंदगी इन 15-20 मुल्कों के गिर्द घूमती है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को आपको बाहर जाने का मौका मिलता भी है तो आप इन्हीं 15-20 कंट्रीज के अंदर ही जो है ना वो ऑटोमेटिकली घूम रहे होंगे और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका फायदा यह है कि आप इसे पाकिस्तान से स्टार्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान से स्टार्ट करके बाहर जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इनका सिलेबस सेम है, इनका पेपर पैटर्न सेम है, इनके पेपर की मेथोडोलॉजी सेम है, इनके पेपर सेम है और ऑटोमेटिकली आप कहीं से भी करेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो बेसिकली सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा? वो यूके से मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के एसएससीए किया है तब भी आपको यूके से जो है ना वो बेसिकली सर्टिफिकेट मिलेगा, या अगर आप किसी और कंट्री में बैठ के करेंगे तब भी आपको यूके से ही सर्टिफिकेट मिलेगा और कहीं कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कल को अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने एसी से स्टार्ट कर दिया, तो एसीसीए तुम्हें एक जगह पर बाउंड नहीं करेगा, तुम्हें एक जगह पर रोकेगा नहीं। वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं जी अब आपने यहां पर एसी से स्टार्ट किया, अब आप यहीं से कंप्लीट करके जाएं, आप यहां से हिल नहीं सकते। उसने तुम्हें एक खुला मैदान दे दिया है कि भाई जाओ और तुम इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कहीं से भी जाकर जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली ये है कि पर्टिकुलरली आपको इस चीज को समझना है कि बेसिकली ये क्वालिफिकेशन आप कहीं से भी कवर अप कर सकते हैं ना। भाई मैं या पाकिस्तान से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कहीं और चला जाऊं, मैं कहीं और जाकर कंप्लीट कर लूं, आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्योंकि आपको अब बेसिकली ये समझना है कि आफ्टर कोविड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी हैं।
वीफी जिसके थ्रू आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं इज बेसिकली अ पाइनियर इन द एसीसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सही ना, हम बेसिकली एसीसीए ऑनलाइन में पाइनियर्स हैं। पाइनियर्स का मतलब है दैट वी हैव स्टार्टेड एसीसीए ऑनलाइन वे बिफोर, ठीक है ना, वे बिफोर कोविड। कोविड से ही पहले जो है ना वो वीफी ने अपना प्लेटफॉर्म बेसिकली लॉन्च कर दिया था, और उसके बाद फिर स्लो एंड स्टडी फिर चीजें जो है ना वो बेहतर होना शुरू हुई, और ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है ना वो आगे बढ़ती चली गई। तो बेसिकली अब तो मसला कोई नहीं है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में भी जाकर काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। एक चीज तो मैंने सबसे पहले आपको ये बता दी, दैट इज ग्लोबली रिकग्नाइज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, दूसरा जो सबसे मेन सवाल होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है, और मैं ये मानता हूं, पर्टिकुलरली मैं खुद भी मानता हूं कि भाई ये वैलिड पॉइंट है, और वो वैलिड पॉइंट बेसिकली क्या है? वो वैलिड पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटी। सर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा? सर क्या होगा जिंदगी के अंदर? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज में ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके पास, अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, और ये वो तमाम चीजें हैं जिसके थ्रू आप इन सारी चीजों पर सर्च कर सकते हैं। द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एसीसीए स्टूडेंट्स, यानी कि जो एसीसीए स्टूडेंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह को देखें या जॉब फोकस देखें, तो इस बात को जहन में रखें कि वी हैव ऑलमोस्ट 95% जो है ना वो जॉब पॉलिसी बेस्ड। बेसिकली 95% ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो बेसिकली क्या है, वो इस वक्त किसी ना किसी जॉब पर मौजूद है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एसीसीए के अंदर बहुत कम है। आपको अगर मेरी बात पर यकीन आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं यकीन आता तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर लें एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ एसीसीए, एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ एसीसीए, ये बेसिकली आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो इस वक्त 95% जो स्टूडेंट है एसीसीए के वो ऑन जॉब है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर जॉब की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पहली बात आपको यह समझनी है। दूसरी बात यह है कि व्हेन वी हैव डन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आपको ये बात समझनी है कि हमें जॉब करनी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, हमें जॉब मिलेगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, और अकाउंट डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। मैं हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकता हूं क्योंकि वहां पे भी पैसे का हिसाब किताब करना है। मैं किसी फर्म में जॉब कर सकता हूं, मैं किसी कंपनी में जॉब कर सकता हूं, मैं किसी बैंक में जॉब कर सकता हूं, और मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूं। ये सारे काम हम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द ओवरऑल क्वालिफिकेशन ऑफ एसीसीए। तो इस वजह से जॉब से रिलेटेड ये बात आप याद रखें कि जॉब से रिलेटेड आप बेफिक्र रहें। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयड, और बाकी जो 5% है वो ये बात याद रखें कि रिमेनिंग 5% जो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हैं, वो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मतलब ये है कि कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी मतलब की जॉब नहीं मिल रही होती, या जॉब बहुत ज्यादा दूर मिल रही होती है, या अपने मतलब की सैलरी नहीं मिल रही होती। तो बेसिकली वो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करके चल रहे होते हैं कि सर ठीक है, अभी अपनी मर्जी की जॉब नहीं मिल रही है, जब जॉब मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कर लेंगे, अभी फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप अप्लाई करें, जॉब से रिलेटेड बेफिक्र हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब आपको बताता जा रहा हूं कि जिस चीज से रिलेटेड आपने बेफिक्र होना है, वो बेसिकली आपकी क्या है, वो आपकी जॉब है। 95% जो है ना वो बेसिकली आपके एम्प्लॉयमेंट रेट है। मैंने आपको बता दिया कि बाकी भी जो 5% है वो भी बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से वहां पर काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो दो मेन चीजें ये आप याद रखें, ग्लोबली रिकॉग्नाइज, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, कहीं पर भी जाकर आप जॉब कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी कि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही तबाहकुन है, क्योंकि आप इस बात को समझें कि आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं होंगे ना। देखिए ना, अगर आपने एमबीबीएस किया तो यू आर फोकस जस्ट विद एमबीबीएस, आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने अकाउंट्स की जो है ना वो पढ़ाई पढ़ी है, तो अकाउंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। इसका मतलब है दैट यू कैन वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी पैसों का हिसाब किताब होगा। ठीक है ना, आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, उस हॉस्पिटल में भी पैसों का हिसाब किताब है, और आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। टू एडवांटेज। फिर डिसएडवांटेज इसका बेसिकली क्या है? मैंने कहा देखें, इसका डिसएडवांटेज बेसिकली ये है, अगर आप मेनली देखें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बाकी क्वालिफिकेशन से कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
सही ना, बाकी क्वालिफिकेशन से ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सा इसके पेपर्स वगैरह के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए, इट डिपेंड्स कि आपकी एंट्रेंस कहां से है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एसीसी स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर मैट्रिक, ओ लेवल और इंटरमीडिएट इन इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो आपको एसीसीए में जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स देने हैं वो बेसिकली 17 पेपर्स देने हैं, 17 पेपर। सही ना, आपको टोटल 17 पेपर देने हैं। एक, अगर आप इंटरमीडिएट इन कॉमर्स हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो देने हैं वो बेसिकली 15 पेपर्स देने हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड ए लेवल का है, यानी कि अगर आप ए लेवल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ए लेवल के बैकग्राउंड से आपको जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स देने हैं वो 13 पेपर देने हैं। The time duration will be approximately minimum 3 years. जो इसका टाइम पीरियड है वो कम से कम बेसिकली कितना है, कम से कम बेसिकली जो है ना वो 3 साल का टाइम पीरियड है। सही ना, जो कम से कम टाइम पीरियड है वो बेसिकली कितने का है, वो बेसिकली 3 साल का जो है ना वो बेसिकली टाइम पीरियड यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा होगा। देखिए, मैं बेसिकली हर क्वेरी को जो है ना वो लेक्चर के दरमियान यानी कि इस सेशन के दरमियान नहीं डील कर सकता। वंस आई गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, फिर मैं वन बाय वन आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो लेना स्टार्ट करूंगा। आप टेंशन नहीं ले, सिर्फ आप क्वेश्चंस को ज़हन में रखें, और जब मैं ये सेशन अपने तौर पर कंप्लीट करके आपको कहूंगा कि अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस बताते चले जाइएगा। मैं हर क्वेश्चन को डील करूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आप बेसिकली अपना बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक, ओ लेवल, इंटरमीडिएट आपने इंजीनियरिंग में किया है या मेडिकल में किया है, तो जब आप एसीसीए में एंटर होंगे तो आपको 17 पेपर्स देने हैं टोटल। अगर आप इंटर कॉमर्स से हैं तो आपने टोटल पेपर देने हैं 15, और अगर आप ए लेवल से हैं तो आपने टोटल 13 पेपर्स देने हैं। सही ना, आपने टोटल बेसिकली कितने पेपर्स देने हैं, मैंने कहा जी आपने टोटल 13 पेपर्स जो है ना वो बेसिकली देने होंगे। इसका मतलब है कि आप ये समझ लें कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली है वो 3 साल का है। सही ना, इसका जो अप्रोक्सीमेटली टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितने साल का होगा, मैंने कहा जी अप्रोक्स टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो इसका 3 साल का टाइम ड्यूरेशन होगा। यू कैन कंप्लीट इट इन 3 इयर्स टाइम पीरियड। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड बेसिकली कहाँ का है। अगर आप मैट्रिक, ओ लेवल, इंटरमीडिएट इन इंजीनियरिंग और मेडिकल हैं तो आपको 17 पेपर देने हैं। अगर आप इंटर कॉमर्स के हैं तो आपको 15 पेपर देने हैं। अगर आप ए लेवल्स के हैं तो आपको 13 पेपर्स बेसिकली देने होंगे। टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 इयर्स। ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन बेसिकली इसका कितना है, टाइम ड्यूरेशन बेसिकली इसका 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है। अच्छा, बेसिकली आप समझ लें कि स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स बहुत बेसिक होते हैं, तो इससे मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर मैंने तो अभी मैट्रिक किया है, तो क्या मैं समझ पाऊंगा, सर मेरा तो बैकग्राउंड अकाउंट्स का नहीं है, मैंने मेडिकल से इंटर किया है या मैंने इंजीनियरिंग से इंटर किया है और मैंने तो आज तक अकाउंटिंग का नाम ही नहीं सुना, या मैंने अकाउंटिंग को आज तक डील ही नहीं किया, तो क्या हम ये एसीसीए कर सकते हैं। तो याद रखें कि इट डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप मैट्रिक से आ रहे हैं तब भी आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। अगर आप ओ लेवल से आ रहे हैं तब भी आप उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग और मेडिकल का है तब भी आप सुकून से पेपर दे सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि इनिशियल पेपर्स को एसीसीए वालों ने इस तरीके से डिजाइन किया है, या टीचर उन पेपर्स को इस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं या कवर अप करवा रहे होते हैं कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज, आपने पिछला कुछ भी पढ़ा हो, आप उन पेपर्स को आसानी से कवर अप कर सकते हैं इफ यू वांट टू कवर इट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डिसएडवांटेज जो आपने शायद सुन भी रखा होगा, वो एक वैलिड डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। सही ना, क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस आपको करनी पड़ेगी। इस वजह से आपको थोड़ा सा इस चीज को जहन में रखना होगा कि आपको पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छा एक टाइम देना पड़ेगा। सही ना, आपको पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छा एक टाइम देना पड़ रहा होगा। हाँ, ये भी बात गलत है कि आपको दिन में 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे का पढ़ना है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने वाली कहानी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता एक सफिशिएंट टाइम आपको देना पड़ेगा। दिन के 1.5 घंटे, 2 घंटे आपको रोजाना की बेसिस के ऊपर देने पड़ेंगे, ताकि आप इन क्वालिफिकेशंस के पेपर्स को कवर अप कर सकते हो। ठीक है मेरा बेटा।
तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, पढ़ना इसमें थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा आपको। हाँ, अलबत्ता अब ये पेपर्स हैं कैसे, देखें, वी विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन डिप्लोमा। जो भी बच्चा आएगा, दे विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन डिप्लोमा, जिसे हम एफडी कहते हैं। और इस एफडी के अंदर बेसिकली 4 पेपर्स होते हैं, दैट इज FA1, MA1, FA2 एंड MA2। इन 4 पेपर्स के बाद फिर एक तरीके से आप समझ लें कि वो फाउंडेशन डिप्लोमा का पार्ट भी कंसिडर किया जाता है, सही ना। हम फाउंडेशन डिप्लोमा का पार्ट भी कंसिडर कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ACCA पार्ट 1 हो जाता है। और उस ACCA पार्ट 1 के अंदर 3 पेपर्स होते हैं, दैट इज F1, F2 और F3। अच्छा, जो ए लेवल्स का स्टूडेंट है ना, वो डायरेक्टली आता है ACCA पार्ट 1 में। उसको ये पहले 4 पेपर्स नहीं देने होते, उसको FA1, MA1, FA2, MA2 नहीं देना होता। उसके पहले 4 पेपर्स नहीं होते। वो डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करता है, वो डायरेक्टली ACCA पार्ट 1 से स्टार्ट करता है। दैट इज वाई मैंने बताया कि उसको टोटल कितने पेपर्स देने हैं, उसको टोटल 13 पेपर्स देने हैं, सही ना। तो इसलिए मैंने बताया कि उसको टोटल कितने पेपर्स देने हैं, उसको टोटल 13 पेपर्स देने हैं। उसके पहले 4 पेपर्स बेसिकली एग्जेम्प्टेड होते हैं, जबकि मैट्रिक वाला, ओ लेवल्स वाला, इंटरमीडिएट इन इंजीनियरिंग और इन मेडिकल, उसको बेसिकली पूरे 17 पेपर्स देने हैं। तो दे विल स्टार्ट विद FA1, MA1। पहले वो स्टार्ट करते हैं 2 पेपर से, FA1, MA1 से स्टार्ट करते हैं। ACCA ओवरऑल CB पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। उसमें उसको उसका पेपर कैसे होगा, उसकी पेपर की डिटेल कैसे होगी, ये जब आप ACCA स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली ये सारी चीजें आपको बताई जा रही होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसके अंदर आपको बताई जा रही होती हैं। मैं आपको सिर्फ नंबर ऑफ पेपर्स बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट से, ओ लेवल से या मैट्रिक से आना है, दे विल स्टार्ट विद FA1, MA1। पहले वो ये 2 पेपर्स पढ़ेंगे। इनका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 4 महीने का होता है। इन 4 महीनों के अंदर जब वो ये 2 पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो आएंगे टुवर्ड्स FA2 एंड MA2। फिर उसके बाद वो एंट्री मारेंगे इन FA2, MA2। इन 4 पेपर्स के बाद तकरीबन 4 महीने उनको यहां पर लगेगा, 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन उनको यहां पर लगेगा। इन 4 पेपर्स के बाद फिर वो आ जाते हैं इन ACCA पार्ट 1, यानी कि 3 पेपर्स जहां पर वो पढ़ रहे होंगे F1, F2, F3। और इसका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 5 से 6 महीने का होता है, सही ना। इनका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 5 से 6 महीने का होता है, 5 to 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर वो ये पेपर्स पढ़ रहे होते हैं। तो पहले आप समझ लें कि जो पहले 7 पेपर्स हैं, उन 7 पेपर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन दैट इज 1 ईयर, सही ना। जो 7 पेपर हैं, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये बेसिकली 1 साल का है। ये पूरे के पूरे CB पेपर हैं, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, MCQs बेस्ड पेपर होते हैं। और ये पेपर हर महीने हो रहे हैं, सही ना। ये पेपर हर महीने हो रहे हैं। देयर इज अ पेपर एवरी मंथ। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट ACCA एनी टाइम। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि एक मखसूस सेमेस्टर है, एक मखसूस टाइम पीरियड पे ही ACCA स्टार्ट होगा। सर मेरी पढ़ाई निकल गई, मैंने इतना टाइम गुजार दिया, अब मैं ACCA स्टार्ट कर सकता हूं। आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टार्ट करने का कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है। यू कैन स्टार्ट इट एट एनी टाइम, सही ना। आप इसको बेसिकली कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पेपर्स की तैयारी कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिकली आप उसके पेपर्स का रिवीजन करके, उसकी तैयारी कंप्लीट करके आप पेपर दे सकते हैं। आपको किसी किस्म की और कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ सकती। इसका मतलब है कि अगर आज के सेशन के बाद आपने कल का दिन, संडे का दिन लगाकर ये फैसला कर लिया कि मैंने मंडे से ACCA स्टार्ट करना है, तो यू कैन स्टार्ट ACCA फ्रॉम मंडे। आप मंडे से जो है ना वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप मंडे से जो है ना वो बेसिकली ACCA स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले 1 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आपने बेसिकली कितने पेपर्स को टारगेट करना है, आपने 7 पेपर्स को टारगेट करना है। दैट इज FA1, MA1, FA2, MA2, 1, 2 और 3। अच्छा, इसमें जो ACCA जो सॉरी A लेवल्स का जो बच्चा आता है, उसको ये पहले 4 पेपर्स नहीं देने होते। वो डायरेक्टली ACCA पार्ट 1 से स्टार्ट करता है। दैट इज वाई उसके नंबर ऑफ पेपर्स की तादाद 13 है। जो इंटर कॉमर्स वाला बच्चा है, उसके पास FA1 और FA2 की एग्जेम्पशन होती है। इंटर कॉमर्स वाले बच्चे के पास FA1 और FA2 की एग्जेम्पशन होती है। उसको FA1 और FA2 का पेपर नहीं देना होता, सही ना। उसके पास FA1 और FA2 के पेपर की एग्जेम्पशन है, उसको FA1 और FA2 का पेपर नहीं देना। ये बात याद रखें, उसको FA1 FA2 का पेपर नहीं देना। उसके पास इस पेपर की एग्जेम्पशन हैं। तो इसका मतलब है कि उनके टोटल नंबर ऑफ पेपर जो है ना वो कम होकर कितने रह जाते हैं, सिर्फ 15 रह जाते हैं।
उनके जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो कम होकर सिर्फ कितने रह जाते हैं? मैंने कहा जी उसके जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो कम होकर 15 रह जाते हैं। उनको FA1 FA2 नहीं देना होता, तो दे विल स्टार्ट विद MA1 MA2। वो MA1 MA2 देंगे, उसके बाद फिर वो 1 2 3 पर चले जाएंगे। ये बेसिकली पार्ट 1 कहलाया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्किल मॉड्यूल, जिसे हम ACCA पार्ट 2 भी कहते हैं, जिसके अंदर टोटल है 6 पेपर। F4, F5, F6, F7, F8 और F9, टोटल 6 पेपर हैं। सही ना? इसके अंदर टोटल कितने पेपर्स हैं? मैंने कहा जी इसके अंदर टोटल बेसिकली 6 पेपर्स हैं, और इन 6 पेपर्स को आपने जो कवर अप करना होता है वो तकरीबन सॉरी मैंने यहाँ 6 ईयर लिख दिया। ये बेसिकली 6 पेपर्स हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी तकरीबन 1 साल का है। अच्छा, पार्ट 2 से जब आप स्किल मॉड्यूल के अंदर एंट्री मारते हैं तो पार्ट 2 से ऑनवर्ड्स फिर क्वार्टरली अटेम्प्ट होती है। फिर ये जो पार्ट 2 के पेपर्स हैं ये आप साल में 4 दफा दे सकते हैं। ये पेपर साल में 4 दफा होते हैं, दैट इज मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। सही ना? फिर ये पेपर साल में कितनी दफा होते हैं? मैंने कहा जी फिर ये पेपर साल में 4 दफा हो रहे होते हैं। आप ये पेपर साल में 4 दफा दे सकते हैं। एक दफा आप मार्च में दे सकते हैं, फिर आप जून में दे सकते हैं, फिर आप सितंबर में दे सकते हैं, और फिर आप दिसंबर में दे सकते हैं। ये 4 दफा ये पेपर्स दिए जा सकते हैं। नॉर्मली इन पेपर्स को देने का तरीकाकार ये होता है कि हर 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन में स्टूडेंट कम से कम 3 पेपर दे देता है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में आप ये टारगेट कर सकते हैं कि भाई मैं 3 पेपर दे दूंगा 6 महीने के अंदर, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप बेसिकली ये टारगेट कर सकते हैं, यानी कि एक पूरे साल में आप 6 पेपर्स को आसानी से टारगेट करके चल सकते हैं। सही ना? एक पूरे साल में आप आसानी से 6 पेपर्स को जो है ना वो बेसिकली टारगेट करके चल सकते हैं। 6-6 महीने में 3-3 पेपर आपने देने हैं, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स में यू कैन गिव इट 4, 5 एंड 6, और अगले 6 महीनों में यू कैन गिव इट 7, 8 और 9। ठीक है ना? ये बेसिकली हम इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। ये स्किल मॉड्यूल है, तो 1 साल आपको लगा ऊपर फाउंडेशन डिप्लोमा में, 1 साल आपको लगा बेसिकली किसके अंदर? मैंने कहा जी 1 साल आपको लगा स्किल मॉड्यूल के अंदर। 2 साल का टाइम ड्यूरेशन ये बेसिकली हो जाता है, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोफेशनल लेवल। फिर आपके पास आ जाता है प्रोफेशनल लेवल, जिसके अंदर पहले 2 पेपर कंपलसरी हैं। प्रोफेशनल लेवल के अंदर पहले 2 पेपर कंपलसरी हैं, दैट इज SBL और SBR। ये 2 पेपर्स बेसिकली आपको कंपलसरी देने ही देने हैं, और नॉर्मली स्टूडेंट इन 2 पेपर्स में जो टाइम ड्यूरेशन लगाते हैं दैट इज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है ना? नॉर्मली जो इसमें टाइम ड्यूरेशन लगता है वो बेसिकली कितने टाइम का लगता है? मैंने कहा जी वो 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है। 6 महीने आपको इसमें लगेंगे, और उस 6 महीने के अंदर आप इसको कवर अप कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर अगले स्टेज पर दैट विल बी द फाइनल स्टेज, उसमें आते हैं 4 पेपर्स, दैट इज AFM, APM, ATX एंड AAA। और इन 4 पेपर्स में यू हैव टू गिव ओनली 2 पेपर्स। ये जो आखिरी के 4 पेपर्स होते हैं ये बेसिकली ऑप्शनल पेपर कंसिडर किए जाते हैं, ऑप्शनल पेपर्स कहलाए जाते हैं, और उन 4 पेपर्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं। वो 2 पेपर फिर आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वो 2 कौन से पेपर हैं जो कि हमें सेलेक्ट करने होंगे। सही ना? वो फिर आप खुद ही देख लेते हैं कि जी वो 2 कौन से पेपर हैं जो कि हमें सेलेक्ट करने होंगे, तो कोई भी 2 पेपर्स आप इसमें से सेलेक्ट करके दे सकते हैं, AFM, APM, ATX और AAA। और इन 2 पेपर्स का टाइम ड्यूरेशन भी तकरीबन आपके पास बनता है 6 मंथ्स का। ठीक है जी? और इस तरीके से आपका जो ACCA का टाइम ड्यूरेशन है वो टोटल 3 साल का बनता है, जिसमें आपने ये 17 पेपर देने हैं। हाँ, अलबत्ता इफ योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम A लेवल्स, आप A लेवल से आ रहे हैं, सही ना? आप बेसिकली A लेवल से आ रहे हैं, तो याद रखें कि A लेवल्स के केस में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2.5 साल का हो जाता है। 2.5 इयर्स का जो है वो टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, क्योंकि आपको पहले 4 पेपर्स नहीं देने होते। आपको पहले 4 पेपर्स बेसिकली नहीं देने होते हैं, तो आपका टाइम ड्यूरेशन कम होकर 2.5 साल का हो जाता है, और आपके नंबर ऑफ पेपर्स भी 17 से कम होकर 13 हो जाते हैं। आई होप इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर
सॉरी, इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें समझा दी। फिलहाल मैं पेपर्स की फुल फॉर्मेट पे इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि वो आपके लिए इररेलेवेंट है। फिलहाल आपके लिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर गाइड की है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देखिए आपको ये पता होना चाहिए दैट योर क्वालिफिकेशन इज बेसिकली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, आप कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं। एक दूसरा जो सबसे मेन मसला था वो जॉब से कनेक्टेड था। मैंने आपको बता दिया कि जी 95% एम्प्लॉयमेंट रेट है, आप कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको ये बात समझनी है कि ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। एक डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया और वो डिसएडवांटेज बेसिकली क्या था, वो डिसएडवांटेज ये था कि व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस, जब आप इसको कनेक्ट करने जाएंगे तो आप ये बात समझें कि ये बाकी क्वालिफिकेशन से लेवल ऑफ डिफिकल्टी में थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। सही ना, इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बाकी क्वालिफिकेशन से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये चीज आपको एक फेस करनी पड़ सकती है। पेपर्स मैंने आपको बता दिए हैं, सही है ना, बेसिकली पेपर्स पर्टिकुलरली मैंने आपको बता दिए हैं कि पेपर्स कितने हैं और किस किस तरीके से देने हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप मैट्रिक से हैं, ओ लेवल से हैं, इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग और मेडिकल से हैं, तो यू हैव टू गिव 17 पेपर्स, आपको टोटल 17 पेपर देने हैं। अगर आप इंटरमीडिएट कॉमर्स से हैं तो आपने टोटल 15 पेपर देने हैं, और इसी तरीके से अगर आपका बैकग्राउंड ए लेवल से है तो आपने टोटल 13 पेपर्स देने हैं। सही ना, आपने टोटल 13 पेपर्स देने हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। हाँ, अलबत्ता इससे रिलेटेड मजीद अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या अगेन आपको बेसिकली एक मेन इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फीसेस, तो उसके लिए अभी आपसे चैट बॉक्स पर एक नंबर शेयर हो जाएगा, पहले भी शेयर हुआ है, मैं दोबारा से कहूंगा अपनी टीम को कि प्लीज जो है ना वो आप वीफी से रिलेटेड डिटेल और नंबर्स वगैरह जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप उस नंबर पर जाकर उनसे कॉल करके हमारा जो एडमिन स्टाफ के लोग होंगे उनसे आप फीसेस के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं फीस आपको यहाँ पर कोड नहीं कर सकता, वन टू वन फीस मैं आपको यहाँ पर कोड नहीं कर सकता। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको लगता है कि हमें पता होना चाहिए। तो मैंने चैट बॉक्स पर आपसे नंबर शेयर कर लिया है और वेबसाइट भी शेयर कर ली है, वहां पर जाकर जो है ना वो बेसिकली इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स पर बताएं और मैं वन बाय वन उन तमाम क्वेश्चंस के सवाल जो है ना वो जवाब आपको देता जाऊंगा, ताकि आपके जहन में जो भी क्वेरी होगी, आपके जहन में जो भी सवाल होगा वो उसके साथ साथ कवर अप होता जाएगा। बेटा, डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन मुश्किल है, सही ना, आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली मुश्किल होती है, आपको यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में होता ये है कि पेपर बनाने वाला, पढ़ाने वाला और चेक करने वाला एक ही बंदा होता है, तो वहां पर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर आपके एफर्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा होंगे, तो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो दिस क्वालिफिकेशन इज अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द यूनिवर्सिटी। बेटा, जब आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, शहीद, जब आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरी जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से करवाई जाएगी, एसीसीए के हिसाब से ही आपको जो है ना वो बेसिकली पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उससे रिलेटेड आप बेफिक्र हो जाए, सही ना, उससे रिलेटेड आप बेसिकली बेफिक्र हो जाए, आप उससे रिलेटेड टेंशन ना लें, और ऑटोमेटिकली आपको जो क्वालिफिकेशन करवाई जाएगी, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो एसीसीए के ही एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक हो गया, एक चीज तो आप ये पर्टिकुलरली याद रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बस 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 बस। अब्दुल अहद का सवाल है कि सर इंटर्नशिप वर्चुअल यूनिवर्सिटी खुद करवाएगी। देखें, बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं होती, इसके इसके बेसिकली जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एंड वीफी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो बेसिकली आपको ऑनलाइन पेपर्स की तैयारी करवाएगा, ऑनलाइन पेपर्स की प्रिपरेशन करवाएगा। तो हम बेसिकली जब हमारे पास इंटर्नशिप स्टूडेंट जब कंप्लीट कर रहा होता है एसीसीए, तो हम स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर इंडक्ट करवा देते हैं। डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आते हैं तो उसके अंदर इंडक्ट करवा देते हैं, लेकिन फिर उससे ऑनवर्ड्स आपकी अपनी पर्सनल एफिशिएंसी है, ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छा काम करेंगे आप आगे जाएंगे, आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं पर रुक जाएंगे। बीकॉम से करें तो बेटा, बीकॉम से करें तो सेम ए लेवल्स वाली कहानी, आपको 13 पेपर देने होंगे और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम F1 F2 F3। बीकॉम से आपको F1 F2 F3 से स्टार्ट करना होगा। जरा रोक देंगे।
शहीर बेटा, जब आप एसीसीए पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड यू विल इनरोल्ड विद वीफी, तो फिर बेसिकली हर पेपर से रिलेटेड जो रिसोर्सेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, सही ना। हर पेपर से रिलेटेड जो रिसोर्सेज होती है वो बेटा डिफरेंट होती है। फिर पेपर टू पेपर टीचर आपको उसके अंदर गाइड करता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर हर पेपर का टीचर डिफरेंट है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो आपको उसके हिसाब से बताते रहेंगे, रिसोर्सेज बताते रहेंगे, तैयारी करवाते रहेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, वंस यू इनरोल्ड विद वीफी तो आपको हर पेपर में एक प्रॉपर और बेहतरीन तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही होगी। सना, मैंने आपको बता दिया कि बीकॉम के बाद आपको अगेन 13 पेपर देने हैं। हाँ सर, देखें सीए और एसीसीए में ऑब्वियस सी बात है कि दोनों बराबर है, मैं दोनों को यहाँ पर ऐसे सेम कंसिडर करता हूँ। अगर तो आपने पाकिस्तान में रहना है, इफ यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान, तो फिर देन गो विद सीए। अगर आपका ये कहना है कि सर मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, मैं पैदा भी यहीं हुआ, मैंने जिंदगी का पहला पैम्पर पाकिस्तान में पहना था, और मैं जो हूं ना वो कफन भी पाकिस्तान में पहनूंगा, मैंने यहाँ से बाहर जाना ही नहीं है किसी भी हाल में, तो देन गो विद सीए, ठीक है ना, देन गो विद सीए। फिर तो मैं आपको खुद ही पर्सनली कहूंगा कि देन गो विद सीए। लेकिन अगर ऐसी सोच नहीं है, आपने कहा नहीं सर जैसे ही मौका मिलेगा भाई कट लेगा, आपने कहा सर मैं तो मौके के तलाश में हूं, जैसे ही भाई को मौका मिलेगा भाई कट लेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपका एसीसीए है, क्योंकि ये ग्लोबली ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। और सीए के लिए फिर जरूरी ये होगा कि आपको 5-6 साल पाकिस्तान में रहकर सीए कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि रिस्ट्रिक्शन एसीसीए के अंदर नहीं है, आप जब चाहें आप बाहर जा सकते हैं। सर ना देखें बेटा, लेंथ वाइज अगर आप पूछेंगे, लेंथी अगर आप पूछेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग के पेपर्स तो फिर भी छोटे हैं, जैसे इफ यू स्टार्ट विद F1 F2 F3, तो ऑटोमेटिकली वो पेपर्स कंपैरेटिवली छोटे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, पेपर्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मैंने अगेन आपको बताया कि दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज के पेपर थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई में सीरियस है, तो फिर इंशाल्लाह टीचर जब आपको जो गाइड कर रहा होगा, अगर आप टीचर के साथ साथ चलते रहेंगे, तो पेपर क्लियर करना इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको इतना मसला नहीं होगा। जी बिल्कुल उमर, आप यूके में जाकर भी कर सकते हैं। अब्दुल अहद भाई, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें अकाउंटिंग है। तो इसमें मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, लेकिन बहुत हाई फाई किस्म की मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है इसका ताल्लुक मैथ से नहीं है, इसका ताल्लुक अकाउंटिंग से है। तो अकाउंट फोकस क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए मैथ्स बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। जी जी, यूके के लिए आइल्स की नीड होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। इफ यू आर गोइंग टू यूके, तो यूके में तो आइल्स की नीड कम है, क्योंकि वो तो उनकी रिक्वायरमेंट है ना। उनको पता है कि बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाना है, अगर बच्चे को अंग्रेजी ही नहीं आती तो फिर क्या करेगा वहां जाके। तो इस वजह से आइल्स इज बेसिकली अ बेसिक इंग्लिश टेस्ट, सही है ना, तो वो तो आपको देना पड़ेगा इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर क्वालिफिकेशन और यू वांट टू स्टडी इन यूके। तो आइल्स देना तो बेटा कंपलसरी है ना, उसके बगैर तो हाल ही नहीं है ना। अब्दुल कयूम भाई, इसका जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिया कि सी अच्छा है कि एसीसी अच्छा है। तो मैंने आपको कहा कि देखिए, मैं दोनों को इक्वली कंसिडर करता हूं, मैं दोनों को इक्वली मानकर चलता हूं। हाँ अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर, विद इन पाकिस्तान सीए की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर निकले तो हम बराबर हैं। एसीसी बल्कि एक स्टेप आगे होगा सीए से, आपको नजर भी आएगा, और आप बाकी लोगों से भी पूछेंगे तो वो भी आपको ये बताएगा कि एक स्टेप आगे है एसीसी सीए से इन फॉरेन कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज के अंदर ये ज्यादा एसीसी बेहतर है। तो अगर आपका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है तो आप सीए कर लें, लेकिन अगर आपका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि गो विद एसीसी। यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है, सारी यूरोपियन कंट्रीज में एसीसी है बेटा। सऊदीया में भी है, सॉरी यूरोपियन कंट्रीज में तो है ही है। जो ये आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं प्लस सऊदीया है, यहाँ पर भी एसीसी है। तो ये सब जगह आपको मिल जाएगा, आप यू नेम द कंट्री और वहां पर एसीसी है बेटा। अब्दुल ahad, जब आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। मैं आपको पूरा पेपर तो यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग के अंदर वही प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सारी चीजें डील होंगी। जी बिल्कुल शहीद, ऐसा ही है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो रिसोर्सेज आपने लिखी हुई है आप उससे कवर अप कर सकते हैं जी। अब बेटा मोमिना, ये डिपेंड करता है कि एमबीए और एमएस आपने कहाँ से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है,
क्योंकि जो नंबर ऑफ पेपर्स की एग्जामिशन मिलेगी वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो मैंने आपसे नंबर शेयर किया है आप उस पर फोन करें और आप उनको अपनी यूनिवर्सिटी बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बता डिग्री बताएं, यूनिवर्सिटी बताएंगे तो वो आपको एग्जैक्ट एग्जामिशंस बता पाएंगे कि एग्जैक्ट एग्जामिशंस कितनी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन, डिग्री टू डिग्री भी मैटर करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी मैटर करता है। नहीं बेटा आशर ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली अपनी एक क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन को ही आपने कंप्लीट करना होता है। दिस इज नॉट द सॉफ्टवेयर, मतलब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वालिफिकेशन नहीं है ये, तो ये असल में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली एक प्रॉपर पूरी क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कि आपको कवर अप करनी होती है। देखिए मोमिना बेसिकली हर जगह के लिए जो है ना वो कुछ बेसिकली आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में कनाडा के लिए आइल्स नहीं है, टोफिल है। कनाडा के लिए आइल्स नहीं है, बेसिकली टोफिल है, टोफिल। तो वो आपको शायद वहां पर टोफिल देना पड़ेगा, लेकिन हर जगह का कुछ ना कुछ है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, करामत रहा होगा। और अब्दुल अहद, इसका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता बेटा, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की बेसिस के ऊपर जो है ना वो आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, बेसिकली मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि इफ यू आर फ्रॉम कराची तो आप बेसिकली वीफी का जो कैंपस है वो भी विजिट कर सकते हैं। सही ना, वीफी का जो कैंपस है वो भी बेसिकली विजिट कर सकते हैं। मैं अपनी एडमिन टीम से बेसिकली ये कहूंगा कि अगर आप लोकेशन शेयर कर लें स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर अगर आप लोकेशन शेयर कर लेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि इफ यू आर फ्रॉम कराची तो यू कैन कम टू द कैंपस ऑफ वीफी, आप बेसिकली कैंपस के अंदर भी आ सकते हैं और कैंपस में आकर आप मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं और जो टीचर्स हैं एसीसी के, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग के पेपर्स पढ़ा रहा हूँ, MA1 MA2 वगैरह पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेरा मुंह देखना पड़ेगा। इफ यू आर फ्रॉम कराची तो यू कैन विजिट वीफी कैंपस और आप बेसिकली जो है ना वो हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लिया है, तो पढ़ने के लिए तो आप बेसिकली उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके जो है ना वो पर्टिकुलरली वहां से भी जो है ना वो उनसे मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। जो इस्लामाबाद से हैं वो कांटेक्ट पे डिटेल कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो जो हमारी एडमिन टीम होगी आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो आपको मेरा नंबर भी दे देंगे, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी जो है ना वो बात कर सकते होंगे। ठीक है, और बेसिकली अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो मुझे पर्टिकुलरली नहीं पता कि आप इस्लामाबाद में बेसिकली कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आप इस्लामाबाद में जाएं और बेसिकली गूगल पे सर्च करें इस्लामाबाद में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एसीसी पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब्दुल आज जी बिल्कुल आपको ओरिएंटेशन क्लासेस मिल जाएंगी, आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप टीम से बेसिकली कांटेक्ट नंबर वगैरह पे जो मैंने आपसे शेयर किया है उस पर अगर आप डिस्कस करें, मतलब उन पे कॉल कर लें, तो वो आपको शुरू में कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस यानी कि शुरू में डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उन डेमो लेक्चर्स को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस हद तक चीजें समझ आ रही हैं और आप वो आगे कवर अप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आई होप मैं इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको काफी हद तक गाइडेंस प्रोवाइड करने में कामयाब रह चुका हूंगा। ठीक है जी, और मजीद चीज़ों के लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके उनसे चीज़ें डिटेल ले सकते हैं, उनसे कैंपस की लोकेशन भी पूछ सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा, तो अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात हो रही है।